करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। 16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली पहुंचे पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के पहले दिन रोम के पियाजा गांधी में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और उनकी प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की। इटली के रोम के पियाजा गांधी में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे पीएम मोदी को देखकर वहां मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पुनीत राजकुमार का निधन हो गया है। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार रविवार को किया जाएगा। पुनीत राजकुमार का पार्थिव शरीर बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभिनेता पुनीत राजकुमार के निधन पर शोक प्रकट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भाग्य के क्रूर मोड़ ने हमसे एक प्रतिभावान अभिनेता पुनीत राजकुमार को छीन लिया। वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार के परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। भारत ने शुक्रवार को एक लंबी दूरी तक मार करने वाले स्वदेशी बम का सफल हवाई सर्वेक्षण किया। ये बम पूरी तरह से स्वदेशी है और ये टेस्ट डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने मिलकर किया है। ड्रग्स केस में जमानत मिलने के दूसरे दिन भी आर्यन खान ऑर्थर रोड जेल से बाहर नहीं निकल सके। ऑर्थर रोड के जेलर ने कहा कि नियम किसी के लिए बदला नहीं जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आर्यन का व्यवहार जेल में अब तक सबसे अच्छा रहा है। इसका मतलब अब आर्यन की रिहाई शनिवार सुबह होगी। हाईकोर्ट ने करीब 3:30 बजे ऑर्डर जारी किया। उसके बाद भी आर्यन की लीगल टीम की तमाम कोशिशों के बावजूद तय समय से पहले रिहाई के ऑर्डर जेलर तक नहीं पहुंचाए जा सके। मोदी सरकार ने 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.5% के ब्याज की दर को मंजूरी दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 5 करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए दिवाली से ठीक पहले ये अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश ने कोरोना वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड कायम किया है। यूपी में टीकाकरण 13 करोड़ के पार जा चुका है। देश में सर्वाधिक वैक्सीनेशन करने वाला पहला राज्य यूपी बन चुका है। पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि सभी पटाखों पर बैन नहीं है, सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्राधिकारी को हमारे निर्देशों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उत्सव की आड़ में प्रतिबंधित पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। कोर्ट ने निर्देशित किया है कि उल्लंघन की स्थिति में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, जिले के एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी जैसे अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाब देना होगा। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर मौन व्रत रखेंगे। रावत ने फसल का ठीक मुआवजा देने की मांग की है और धान का सही मुआवजा और खाद की उपलब्धता की भी मांग की है। सरकार का मिशन प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर, बीकानेर समेत 4 जिलों में शिविरों का अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लिया। सीएम अशोक गहलोत ने सरकार के अभियान को सफल बनाने के लिए जनता का धन्यवाद कहा और शाहपुरा के शिविर में लोगों को संबोधित करते हुए 70,000 नौकरी जल्द देने का भी ऐलान किया। बीकानेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर पेगासस मामले को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही मोदी सरकार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। अलवर धौलपुर जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जनता ने सरकार की गुड गवर्नेंस और बेहतर कोरोना मैनेजमेंट पर मुहर लगाई है। उपचुनाव में वोटिंग से पहले जुबानी जंग तेज हो गई। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि महंगाई के खिलाफ जनता सबक सिखाएगी। पूनिया बोले सरकार कर रही सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग। शुक्रवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 साल पूरे हो गए। उदयपुर में राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने स्थापना दिवस मनाया। बेनीवाल ने केक काटकर सभी कार्यकर्ताओं को उनका साथ देने के लिए धन्यवाद कहा। सादुलपुर में आरएलपी कार्यालय में शुक्रवार को पार्टी का 3रा स्थापना दिवस मनाया गया। तहसील अध्यक्ष अनूप पूनिया ने बताया कि 3 वर्ष पहले जयपुर में हुई एक जनसभा और रैली के दौरान पार्टी का गठन हुआ था।
अलवर धौलपुर के जिला परिषद और पंचायती राज चुनाव परिणामों से उत्साहित डोटासरा ने बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया पर भी हमला बोला। अलवर के पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने संवेदनशीलता का परिचय दिया। सड़क हादसे में घायल हुए 2 अज्ञात लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रीगंगानगर सीएमएचओ कार्यालय पर प्रदर्शन कर श्रीगंगानगर में बढ़ रहे डेंगू के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की। वडोदरा में उपचुनाव की जंग आज है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुकी है। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। धौलपुर और अलवर पंचायत के रण में कांग्रेस का दबदबा रहा। अलवर पंचायत समितियों में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 134 सीट मिले। वहीं धौलपुर में भी कांग्रेस का जिला प्रमुख बनना तय हो गया। वल्लभनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर आज मतदान हो रहे हैं। इसको लेकर स्थानीय जिला निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी। अलवर में पंचायत समिति के चुनाव में 16 पंचायत समितियों के पंचायत समिति सदस्य के 352 वार्डों के लिए मतदान हुआ, जिसके नतीजे भी सामने आ गए हैं। जिसमें कांग्रेस ने बाजी मारी तो बीजेपी ने बढ़त हासिल की। धौलपुर में भी गांव की सरकार को लेकर मतगणना हुई। जिला परिषद और पंचायत समिति वार्ड की मतगणना राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पर संपन्न हुई। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में चोरों ने एक डॉक्टर के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर का ताला तोड़कर हथियार के बल पर चौकीदार को बंधक बनाकर करीब 1.5 लाख की लूट की। अलवर की भिवाड़ी पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों पर चल रहे स्पा सेंटर पर कार्रवाई करते हुए 12 युवक और 14 युवतियों को गिरफ्तार किया है, जो स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा कर रहे थे। कोटा के उद्योगनगर थाना इलाके में ट्रेन से कटने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद उद्योगनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। जोधपुर शहर में पोस्ट ऑफिस में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर वहां से लेजर प्रिंटर और अन्य सामान चुरा लिए। आसपास सीसीटीवी कैमरों में तस्वीरें कैद हो गई। कोटा में आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कंजर बस्ती जुलमी और सुकेत में हथकढ़ शराब की 4 चालू भट्टी और 400 लीटर वॉश को नष्ट कर 20 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त की। जोधपुर शहर में एक सुनार के पास काम पर लगे 2 कारीगर 100 ग्राम सोना लेकर चंपत हो गए। सोना 5 लाख का बताया गया। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान की जा रही है। बूंदी में केशव राय पाटन क्षेत्र में एक वकील पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। भरतपुर में एक युवक ने अपनी बहन की पिटाई का बदला लेने के लिए अपने जीजा की बहन के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। डूंगरपुर जिला स्पेशल पुलिस टीम ने अवैध बायोडीजल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 लीटर बायोडीजल से भरा टैंकर जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर एयरपोर्ट पर वाणिज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ के जेवर पकड़े। ये जेवर मुंबई से जयपुर लाए जा रहे थे। बिल पेश नहीं करने पर इन्हें जब्त कर लिया गया। चूरू के गांव लालासर में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। तीनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। जोधपुर के देचू थाना क्षेत्र में निजी स्कूल की बस ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले एक मासूम को अपनी चपेट में ले लिया। बस मासूम के पैर के ऊपर से निकल गई। इस हादसे में मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने श्रीगंगानगर सीएमएचओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के विरोध में अजमेर में भारतीय युवा किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के वार्ड नंबर 48 में राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन शहर के संग शिविर में स्थानीय विधायक राजकुमार गौड़ और जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने पात्र लोगों के पट्टे वितरित किए। टोंक में अज्ञात वाहन ने पुलिस वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई और 2 कांस्टेबल घायल हो गए, जिसमें एक और कांस्टेबल की इलाज के दौरान मौत हो गई।
राजसमंद के कुआरिया कस्बे के उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रशासन गांव के संग शिविर का जायजा लिया गया। शिविर की सूचना पर ग्रामीण अपने दस्तावेज लेकर शिविर स्थल पर पहुंचे। श्रीगंगानगर के वार्ड नंबर 48 में राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन शहर के संग अभियान में स्थानीय विधायक राजकुमार गौड़ और जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने लोगों को पट्टे वितरित किए। गृह मंत्रालय के निर्देश पर बाड़मेर में चल रहे 2 दिवसीय नागरिकता अभियान में 9 पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे गए। प्रदेश की ट्रिपल आईटी कोटा बीते 8 साल से जयपुर में संचालित की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि अगले साल कोटा में शिफ्ट हो सकता है। अभी से जयपुर के MNET में संचालित किया जा रहा है। अगले साल तक कोटा में काम पूरा होने के बाद इसे शिफ्ट किया जा सकता है। ट्रिपल आईटी कोटा अपना पहला दीक्षांत समारोह भी मनाने जा रही है, जिसमें 2017 से लेकर 2019 तक के पास आउट विद्यार्थियों को उपाधियां और गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। कोटा में डेंगू के कहर के बीच MBS अस्पताल में संविदा कर्मियों के कार्य बहिष्कार के कारण मरीजों को दोहरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत होने वाले निर्माण कार्यों की वजह से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं प्रियंका से, जो एक इन्फ्लुएंसर है। 2020 में वोकल फॉर लोकल कैंपेन स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर हम क्रिएटर्स ने देसी ऐप्स को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस बनाए थे। अब इसकी वजह से ऐप्स तो पॉपुलर हो गए, लेकिन हम क्रिएटर्स को बहुत ही एवरेज फ़ायदा हुआ। चिंगारी इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जो हम क्रिएटर्स के लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आया है, वो भी मोनेटाइजेशन जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर। अब गारी टोकन्स की वजह से हमें गवर्नेंस पावर तो मिल ही रही है, तो हम जितना अच्छा कंटेंट बनाएंगे हमें उतना सीधा फ़ायदा होगा, और अगर हमारा कंटेंट वायरल होता है तो फ़ायदा उतना ही ज़्यादा होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही दूध में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसी पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल्य की एक अमूल्य कहानी। साल 2009 में जारी अमूल के इस विज्ञापन ने सत्यम कंप्यूटर घोटाले पर करारी चोट की। जनवरी 2009 में सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के चेयरमैन 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में हटा दिए गए। ग्लोबल कॉर्पोरेट कम्युनिटी में यह अपनी तरह का बहुत बड़ा घोटाला था। अमूल ने विज्ञापन में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के नाम की तर्ज पर लिखा, सत्यम शरम स्कैंडलम। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए 4,438 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इस भर्ती के लिए 10 नवंबर से आवेदन किए जा सकेंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। बढ़ेंगे। अजमेर डिस्कॉम ने दिवाली से पहले उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात देते हुए 8000 से ज्यादा नए घर बिजली की रोशनी से रोशन करने जा रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर को स्थायी कुलपति मिल ही गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आदेश जारी करते हुए प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला को कुलपति नियुक्त किया। कोचिंग नगरी में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। गणित के एक टीचर की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल पेश की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एक मकान की छत पर रखी लकड़ियों में आग लग गई। वहीं जानकारी मिलने के बाद वार्ड पार्षद भी मौके पर पहुंचे। नगर पालिका की दमकल को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर दस्ते ने आग पर काबू पाया। चूरू के भालेरी थाना इलाके में एक युवक की आत्महत्या करने का मामला सामने आया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और जांच में जुट गई। चूरू के महिला थाने में दहेज के लिए हत्या का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि पति ने दहेज न मिलने पर अपनी पत्नी को गला दबाकर मार दिया। महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। धौलपुर में युवक का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। युवक 23 अक्टूबर से लापता था, जिसके परिजनों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर से गुहार लगाई थी। राजसमंद के कुंदवा ग्राम पंचायत में विधायक सुदर्शन सिंह रावत, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में प्रशासन गांव के संग शिविर आयोजित किया। इस दौरान शिविर में 116 पट्टे वितरित किए गए। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत झालावाड़ जिले के पंचायत गुराड़िया जोगा में आयोजित शिविर का कोटा संभाग के संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीना ने निरीक्षण किया और जन सुनवाई की। राजसमंद जिले के सुबोध ज्ञान मंदिर द्वारा आयोजित 30वीं जिला स्तरीय 17 और 19 वर्ष छात्र छात्रा क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया। इससे पूर्व फाइनल मैच में चयनित देवगढ़ ने नाथ द्वारा को हराकर विजेता का ताज पहना था। दौसा में कांस्टेबल संजय गुर्जर हत्या मामला, पुलिस ने उमेश मीणा निवासी रसीदपुर को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। करौली के हिंडौन सिटी के चमरपुरा गांव में विद्युत लाइन में हुए शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। पाली में बाइक सवार 2 बदमाशों ने मस्तान चौकी के पास चाकू की नोक पर एक शख्स से 20 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी क्षेत्र के डिपसया स्थित केंद्रीय विद्यालय के आवासीय क्वार्टरों में एक शिक्षक और एक शिक्षिका की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। नागौर के मरुधरा ग्रामीण बैंक में लूट की बड़ी वारदात हुई है। लूट की इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 नकाबपोश बदमाश पिस्तौल की नोक पर लूट करते हुए नजर आ रहे हैं। सीकर जिले के फतेहपुर में एक रसगुल्ला फैक्ट्री के बॉयलर फटने से पिता पुत्र की मौत हो गई। इस फैक्ट्री का उद्घाटन होना था। सवाई माधोपुर में 2 शिक्षकों की संदेहास्पद हालात में मौत हो गई। बताया जाता है कि केंद्रीय विद्यालय के एक शिक्षक और एक शिक्षिका का शव संदिग्ध हालात में पाया गया है। उदयपुर के चंदाजी गुडा बाईपास के पास दूध से भरे टैंकर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। 200 फीट तक घसीटते हुए टैंकर खाई में पलट गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके में बुहाना रोड पर 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें गर्भवती महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। दौसा में एक बेकाबू ट्रेलर ने कहर बरपाया। ट्रेलर ने 2 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा आदमी गंभीर रूप से घायल है। पोखरण में एक सफारी गाड़ी ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। झुंझुनू के मंड्रेला कस्बे में एक स्कूल बस ने बैलगाड़ी को टक्कर मार दी। इस हादसे में बैलगाड़ी पर सवार एक महिला की मौत हो गई, उसका पति और 1 वर्षीय बच्चा घायल हो गए।
जयपुर में पुलिस ने 55 जगहों पर दबिश दी। बताया जाता है कि इस दौरान पुलिस ने 40 चेन स्नैचर्स को डिटेन किया है। दौसा के मंडावरी थाना इलाके में छात्रा के साथ रेप का आरोपी मानसिंह मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 25 अक्टूबर को हुई इस वारदात के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। अजमेर की एक युवती ने एक युवक और उसके पिता के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िता ने फेसबुक पर दोस्ती करने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप लगाए। दौसा के आईसीआईसीआई बैंक में हुई चोरी के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक देश छोड़कर भागने की फिराक में था। बूंदी में नैनवा पुलिस ने 2 फर्जी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। ये ट्रैक्टर ड्राइवर से अवैध वसूली करते थे। कोटा में दिन दहाड़े फाइनेंस कंपनी में देसी कट्टे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों को रिमांड पर लेकर लूट का माल बरामद किया जाना है। झुंझुनू के मंडेला कस्बे में चोरों ने सोने मकान से सोने के गहने और कैश चुरा लिए। पुलिस के मुताबिक महिला अपनी बेटी को परीक्षा दिलवाने के लिए सीकर गई थी। राजसमंद जिले के गजपुर सरपंच पर हमले के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सरपंच पर 24 अक्टूबर को जानलेवा हमला हुआ था। 12 में 2 शराबी युवकों ने रात के में बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया और साथ ही 2 राहगीरों के साथ बेवजह मारपीट भी की। हंगामा होता देख 4 मूर्ति चौराहे पर मौजूद पुलिसकर्मी दौड़कर वहां पर पहुंचे और युवकों को बचाया। दौसा पुलिस की स्पेशल टीम और सैंथल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को 7 ग्राम 78 किलोग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस की जानकारी के मुताबिक आरोपी के कब्जे से बरामद हुई स्मैक की कीमत 70,000 रुपए है। टोंक के घाट थाना इलाके में एक ही रात 6 दुकानों के ताले तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिए। इस घटना से लोगों में आक्रोश है। लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। कोटा में चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हो चुके हैं। ताजा मामला तलवंडी इलाके का है, जहां दिन दहाड़े चोर पानी से भरे एक केन को उठाकर ले जाते हैं। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में इलाज के दौरान 11 साल की बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल में इलाज पे लापरवाही के आरोप लगाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।